सूर्योदय होने को है। मुहूर्त के लिए अधिक समय शेष नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इन असुरों को समाप्त करके अश्व को समय रहते अयोध्या पहुंचाना होगा। अश्व के जीवन का अंतिम समय आ गया है। एक साथ इन सभी असुरों को समाप्त करना होगा, अन्यथा विलंब हो जाएगा। जय श्री राम। क्रोडाश्ववक्राञ्चितं नानालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं दैदीप्यमानम्। हे राजपुरुषों, मैं आपके इस भव्य स्वागत से कृतार्थ हुआ, परंतु मैं यहां किसी सेवा की अपेक्षा से नहीं आया। मैं तो आपसे बस कुछ मांगने आया हूं। आप जो चाहते हैं वो हम आपको प्रसन्नता से देंगे, परंतु पहले आप भीतर तो आइए। अरे अरे, रुकिए हनुमान, हम आपको ऐसे भीतर लेकर नहीं जा सकते। आप तो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं, इसलिए पहले हम श्रद्धापूर्वक आपके चरण धोएंगे। आप लोग कृपया ऐसा ना करें। मैं तो मात्र एक साधारण वानर हूं। हे कपीश्वर, आपके चरणों में तो परम प्रताप है। जिन चरणों ने स्वर्ण लंका को ध्वस्त कर दिया, वो हमारे इस तुच्छ राज्य में प्रविष्ट हुए हैं। विशालकाय पर्वत चकनाचूर हो गए आपके चरणों तले। हमारा तो अत्यंत साधारण सा राज्य है। तीनों लोग कांप उठते हैं आपके चरणों की आहट से। फिर हमारा निवास तो अत्यंत साधारण है। यदि आप हमें अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं तो हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ही सही एक अवसर देने का कष्ट करें। कृपा कर हमें अपने चरण धोने के बहाने इन्हें परखने का ही अवसर दे दीजिए। उचित है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायणपुर कपि पधारे, राजा कुशल मंगल आभारे। दो भाई उचित सत्कारे, हनुमत चरण सश्रद्धा पखारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप दोनों राजपुरुषों को शत शत धन्यवाद, परंतु मैं राम काज पूर्ण किए बिना ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, और इस कार्य में आप दोनों ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आप अपना अश्व मुझे दान कर दीजिए, जिसे मैं सही समय पर अयोध्या पहुंचा सकूं और मेरे प्रभु श्री राम उचित मुहूर्त में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर सके।
भैया कुशल, हमारा अश्व चुना गया है प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए। अब इसके परिणाम स्वरूप हमारे नारायणपुर में सब कुशल मंगल ही होगा। हे राम भक्त, हम दोनों भ्राता अपने अश्व को देने के पूर्व एक बार उसे भोजन कराकर विदा करना चाहते हैं। यदि आप हमें इतना समय दें तो हम कृतार्थ रहेंगे। आज मैं स्वयं अपने हाथों से जल लाकर अपने प्रिय अश्व को स्नान करवाऊंगा। स्वयं गुड़ और चने के मिश्रण से भोजन तैयार कर अपने अश्व को प्रस्तुत करूंगा। भ्राता, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हमें नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? कुशल और मंगल अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे देर हो रही है। मुझे देखने जाना चाहिए, नहीं तो मैं सूर्योदय के पूर्व अश्व प्रभु श्री राम तक कैसे पहुंचा सकूंगा? यदि उन दोनों भ्राताओं को हनुमान के प्रति अटूट श्रद्धा है तो अब तक हनुमान को अश्व के साथ लौट आना चाहिए था। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान अवश्य ही शीघ्र लौट आएंगे। यदि हनुमान उन दोनों भाइयों से अश्व नहीं ला पाया तो कई वर्षों तक यज्ञ का मुहूर्त नहीं होगा। और हम ये शुभ अवसर खो बैठेंगे। उस वानर को हम ये अश्व नहीं दे सकते। वो तो मुझे कोई बहरूपीय प्रतीत होता है। ये एक छलांग में समुद्र को लांघने वाले हनुमान नहीं हो सकते। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। हनुमान जी ने तो आवश्यकता पड़ने पर पर्वत उठा लिया था। यदि वो चाहते तो हमारे इस अश्व को बड़ी सरलता से यहाँ से उठा ले जा सकते थे। उन्हें हमसे मांगने की क्या आवश्यकता थी? शतानन की सेना को हनुमान जी ने तो पूंछ में लपेटकर उठा फेंका था। अगर वो चाहते तो इस अश्व को भी पूंछ में उठाकर ले जाते। हाँ हाँ, प्रभु श्री राम का नाम लेकर सभी का संकट हरने वाले हनुमान जी के लिए, राम कार्य के लिए इस अश्व को यहाँ से लेकर जाना कौन सी बड़ी बात है? प्रभु विष्णु के भक्तों के साथ मैं भला ऐसा कैसे कर सकता था? ये तो मात्र मैं उन राक्षसों के साथ ही ऐसा कर सकता हूँ जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने आने दिया इस वानर को यहाँ पर? बिना अनुमति के यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अभी तो आपने मेरा स्वागत किया था और अभी आप मुझे पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। सैनिकों, पकड़ो इसे और बाहर निकालो इस बहरूपीय को।
वेश बदलकर आसक्ति को अनासक्ति में बदल दिया मैंने। बहुत चतुर है ये वानर, बहुत चतुर। अभी भी अश्व को ले जाने में सफलता प्राप्त कर हमारी योजना को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर सकता है। इसलिए प्रथम अवसर पाते ही उस अश्व के जीवन का अंत कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अकस्मात ही इनके विचार कैसे परिवर्तित हो गए? अवश्य ही ये निकुंभ ने किया है। महाराज कुशल, महाराज मंगल, ये आपको भी ज्ञात है कि मैं हनुमान ही हूँ। राक्षस निकुंभ के प्रभाव में आकर आप दोनों मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। बस बस, बंद करो अपनी ये मनगढ़ंत बातें। अब और हम नहीं आने वाले तुम्हारी इन बातों में। ये बातें मनगढ़ंत नहीं हैं। निकुंभ अपनी मायावी शक्ति से किसी के भी विचारों को प्रभावित कर सकता है। यही है उसकी नवीन रणनीति। उसी ने आप दोनों के मन में मेरे प्रति अविश्वास जागृत किया है। बस बस, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सैनिकों, बाहर निकाल दो इस वानर को। जो आज्ञा महाराज। ये वानर तो बहुत शक्तिशाली है। ये वानर तो टस से मस नहीं हो रहा है। ये वानर तो शक्तिशाली है, अपने स्थान से हिल भी नहीं रहा। इसके भीतर जय श्री राम। सैनिकों, इस वानर को उठा के फेंक दो बाहर। परंतु न्याय और धर्म के अनुसार ही लाना होगा। वो अश्व तुम्हें हरण कर, अन्यथा बलपूर्वक लाया गया अश्व यज्ञ के योग्य नहीं होगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ युद्ध करने के लिए कदापि नहीं आया हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सैनिकों, निकाल दो इस वानर को बाहर। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान ही हूँ। प्रभु के अश्वमेध यज्ञ के लिए आपका अश्व लेने आया हूँ। इसलिए मैं ना तो युद्ध के लिए अस्त्र उठाऊंगा और ना ही बल प्रयोग करूंगा। चतुर वानर भले ही इन भाइयों के मस्तिष्क को मेरे प्रभाव से मुक्त करा ले, परंतु मेरे महाबली पंचासुर उस अश्व का अंत कर देंगे। फिर कैसे होगा राम का अश्वमेध यज्ञ? नहीं होगा। पाप का विस्तार होगा, अधर्म की जय होगी। बहुत सुंदर हो तुम अश्व, किंतु तुम्हारा अंत करना आवश्यक है। वानर इन भाइयों को अपने बात का विश्वास दिलाए, उसके पूर्व ही मुझे अपना कार्य करना होगा। हनुमान का वेश बनाकर हमें छलने आए हो? तुम्हें यह अश्व कदापि नहीं मिलेगा।
तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे नारायणपुर की संपूर्ण सेना का बल प्रयोग भी करना पड़े तो भी करूंगा। सैनिकों, मैं अनायास ही दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, किंतु प्रभु का कार्य पूर्ण करने के लिए आपको विश्वास दिलाना आवश्यक है कि मैं ही हनुमान हूं। जय श्री राम। ये वानर हमें माया से भयभीत करना चाहता है। सैनिकों, आक्रमण करो इस वानर पर। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि मैं वही हनुमान हूं जो अपना आकार बढ़ाकर संजीवनी के लिए पर्वत उठाकर लाया था। इस प्रकार इसने तो हनुमान की भांति पर्वत ही उठा लिया। अश्व की ध्वनि इतनी तीव्रता से क्यों हिनहिना रही है ये? ये दानव कहां से आ गया? ये तो हमारे अश्व का अंत कर डालेगा। अश्व को वहां स्नान कराना है, इसीलिए पवित्र जल को वहीं एकत्रित करो। स्वामी, ये आपका प्रथम अश्वमेध यज्ञ है। हमारे कुल देवता सूर्यदेव की कृपा से आप भी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले राजाओं में से एक हो जाएंगे। आपकी कीर्ति आपके पूर्वजों की ही भांति दिग दिगंत तक प्रसारित हो जाएगी। राम राज्य की स्थापना होगी। किंतु ये तो तभी संभव होगा भाभी माँ, जब हनुमान मुहूर्त रहते अश्व को लेकर यहाँ पहुँच जाएं। अच्छा, तो और भी दानव हैं यहाँ।
इस अश्व को रक्षित कर यहां से ले जाने के लिए तुम सबका संहार करेगा हनुमान। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान जी, जो हम आप पर अविश्वास कर बैठे। न जाने कैसे हमारी मति ही फिर गई थी। हाँ हनुमान जी, हमारे कारण प्रभु श्री राम जी के कार्य को असफल मत होने दीजिए, अन्यथा इस पाप के भागी बनकर हम जी नहीं पाएंगे। सूर्योदय होने को है, मुहूर्त के लिए अधिक समय शेष नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इन असुरों को समाप्त करके अश्व को समय रहते अयोध्या पहुंचाना होगा। अश्व के जीवन का अंतिम समय आ गया है। एक साथ इन सभी असुरों को समाप्त करना होगा, अन्यथा विलंब हो जाएगा। जय श्री राम। देवानर नारसिंह खगरा क्रोडाश्ववक्राञ्चितम् नानालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं दैदीप्यमानं ऋचा हस्ताब्जैः असिखेत पुस्तक सुधा कुम्भं कुशाग्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिपूरुहम्। जय श्री राम। दुष्ट असुर, अश्व की नहीं, अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
पांच रूप पवन सुत धारे, पांचहु दानव क्षण में संहारे। जब सहाय बलि हनुमाना, राम काज में को व्यवधाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्चर्य! मेरे महादानवों का वध कर दिया इसने, मेरे महादानवों का। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। इससे पूर्व कि कोई और अनिष्ट घट जाए या हमारी बुद्धि को कोई फिर से प्रभावित करे, आप श्री राम के कार्य हेतु इस अश्व को ले जाइए हनुमान जी। इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं है। ये सब राक्षस निकुंभ ने किया है। संसार में अधर्म का विनाश करने के लिए अपनी माया से वो सबके विचारों को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। सत्य है हनुमान जी, आपने हम दोनों भ्राताओं को अधर्म करने से बचा लिया। उस आसुरी शक्ति से हमारी रक्षा करने के लिए आपको शत शत नमन हनुमान जी। मेरी तो इच्छा है कि मैं जगत के सभी मनुष्यों को ऐसी आसुरी शक्तियों से रक्षित कर सकूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, तुम तो सदैव से ही सबके संकट मोचन रहे हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ये विधान करता हूं कि अब से जिस भी घर एवं नगर के द्वार पर श्री राम का नाम लिखा होगा एवं तुम्हारे पंचमुखी रूप की प्रतिमा होगी, वहां कोई भी बुरी शक्ति या राक्षसी सोच प्रवेश नहीं कर पाएगी और तुम्हारी पंचमुखी प्रतिमा घर की 5 दिशाओं से रक्षा भी करेगी। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ब्रह्मा दिए हनुमत आसीसा, पंचमुखी महिमा हो विशेषा। नारायणपुर घर घर उभरा, पंचमुखी हनुमान का चित्रा। तत्पश्चात कपि सुनो भाई, अश्व हथेली लिए चढ़ाई। जन जन अरु राजा पर नामा, उड़ चले अवध दिशा हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उषा काल की लालिमा छा चुकी है क्षितिज पर। अब किसी भी क्षण सूर्यदेव की प्रथम रश्मि यहाँ की धरा को स्पर्श कर सकती है और यदि इस क्षण के पूर्व भी हनुमान नहीं आ पाए तो हनुमान आ गए।
किंतु सूर्यदेव की रश्मि तो धरा को स्पर्श करने वाली है। प्रणाम गुरुदेव वशिष्ठ। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य। कल्याण हो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। माता, कहीं मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ ना? पुत्र हनुमान, तुम्हारे होते हुए प्रभु के कार्य में विलंब कैसे हो सकता है? माता, ये कार्य भी मैं प्रभु के प्रताप से ही पूर्ण कर पाया। अब प्रभु के अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होते ही चहुं ओर धर्ममय, सुखमय राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। माता, और तब राक्षसी सोच को विस्तारित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। हनुमान, यदि तुम चाहते हो कि सुख में राम राज्य स्थापित हो जाए, तो जब तक अश्व पूजा होती है तब तक तुम्हें जाकर एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आप आदेश दीजिए। तो सर्वप्रथम तुम ये बताओ कि अश्वमेध यज्ञ के विषय में तुम्हें कितना ज्ञान है एवं यज्ञ के अश्व का क्या महत्व है? ऋषिवर, जहां तक मुझे ज्ञात है, राजा अपने साम्राज्य एवं प्रभुत्व को विस्तारित करता है। अश्व जिस राज्य से होकर निकलता है, उस राज्य के राजा को यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती है। किंतु यदि कोई उस अश्व को रोकता है, तो उसे यज्ञ करने वाले राजा की सेना से युद्ध करना होता है। हाँ हनुमान, अंततः इस यज्ञ का लक्ष्य यह है कि समस्त राजा श्री राम की अधीनता बिना युद्ध के ही स्वीकार कर लें एवं राम राज्य में सम्मिलित हो जाएं। और यह तभी संभव हो सकता है हनुमान, जब स्वयं च्यवन ऋषि इस यज्ञ में भाग लें, क्योंकि वो उन महान ऋषियों में से एक हैं जो महातेजस्वी हैं, जिनके तप में अतुलनीय शक्ति है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। च्यवन ऋषि के तपोबल से बड़े बड़े महाबली राजा भी थरथर कांपते हैं। उन्होंने अपने तप के प्रताप से इंद्रदेव को भी बंदी बना लिया था। आसुरी शक्ति एवं निशाचरी सोच वाले तो इनसे कोसों दूर ही रहते हैं। इस प्रकार श्री राम एवं तुम्हारे नाम के साथ ऋषि च्यवन का नाम मात्र जुड़ जाने से ही उनके तप का सम्मान करते हुए अनेकों भूपाल अश्व को नहीं रोकेंगे और बिना युद्ध किए ही प्रभु श्री राम के राज्य को स्वीकार कर लेंगे। परंतु ऋषि च्यवन सरयू किनारे तप कर रहे हैं, शीघ्र कुपित हो जाते हैं वो। छोटी सी बात पर कठोर से कठोर श्राप दे सकते हैं।
उन्हें यज्ञ के लिए यहाँ ला पाना लगभग असंभव ही है हनुमान। गुरुवर, प्रभु का कार्य है, प्रयास तो करना ही होगा मुझे। किंतु किसी कारण से रुष्ट होकर उन्होंने पुत्र हनुमान को श्राप दे दिया तो? माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि माता ऐसा कुछ हुआ तो भी मैं प्रभु का नाम लेकर उनके श्राप को भी आशीर्वाद समझकर मैं ग्रहण कर लूंगा। माता, किंतु मैं ऋषि च्यवन को लेकर अवश्य आऊंगा। कार्य कितना भी जटिल हो, किंतु बिना किसी संकट के समय रहते यदि वो कार्य कोई कर सकता है तो वो मात्र हनुमान ही है। प्रभु, मुझ पर आपका ये विश्वास ही मेरी शक्ति है। अब इस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। सफल मनोरथ बाबा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कल्याण हो। जय श्री राम। वानर 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 या! ये वानर ही मेरी राह का रोड़ा है। अश्व को अयोध्या पहुंचाया और अब च्यवन ऋषि को लाने चल दिया। नहीं, च्यवन ऋषि के आने का अर्थ है राम राज्य की शीघ्र स्थापना। तब हम आसुरी सोच से पतित नहीं कर पाएंगे मनुष्यों को। तो कैसे होगा पाप का विस्तार, कैसे होगी अधर्म की जय? यज्ञ को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने दूंगा मैं। विघ्न डालना होगा, विघ्न। कैसी सात्विक ऊर्जा उपस्थित है यहाँ चहुओर। नमः शिवाय। सत्य ही कहा था ऋषिवर अगस्त्य ने। तप के तेज से यहाँ का संपूर्ण वातावरण शुद्ध, पवित्र एवं दिव्य बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। च्यवन ऋषि भी आसपास ही कहीं होंगे। ओम नमः शिवाय। ये ऋषिवर च्यवन कहाँ है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
तप का ऐसा अद्भुत एवं विचित्र तेज, ऋषिवर च्यवन भी इतने युवा, आश्चर्य है। ये क्या, बाहर से तो युवा है किंतु भीतर से वृद्धता भी झलक रही है। ये क्या पहेली है? ये कोई माया है या तप का तेज या फिर कुछ और? वहीं रुक जाओ और निकट जाने का साहस मत करना। अब दिन भर भी आगे बढ़े तो तुम्हें ऋषिवर के प्रलयकारी कोप का भागी बनना पड़ेगा। कौन हो तुम? प्रणाम माता। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। मैं ऋषिवर के तप में विघ्न नहीं डालूंगा, किंतु प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए मुझे शीघ्र ही ऋषिवर को अयोध्या लेकर जाना है। उसके लिए तो तुम्हें ऋषिवर के मंत्र जाप के संपन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु माता, प्रतीक्षा करूंगा तो अश्वमेध यज्ञ का मुहूर्त ही निकल जाएगा। हनुमान, प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। ओम नमः शिवाय। माता, कोई तो विकल्प होगा जिससे ऋषिवर कुपित भी ना हो और ध्यान से जागृत भी हो जाएं। नहीं, अभी तो किसी ने उनका ध्यान भंग किया तो उसे कठोर दंड देते हैं ऋषिवर। मैं भी दंड भोग रही हूँ। एक भूल के कारण जीवन भर के लिए इनकी दासी बनना पड़ा मुझे। माता, जीवन भर के लिए दासी? ऐसा क्या हो गया था आपसे? ये एक लंबी कथा है, सुनना चाहोगे? हाँ माता, किंतु नहीं माता, समय बहुत अल्प शेष है। आज मैं कथा के लिए क्षमा चाहता हूँ। माता, अभी तो मुझे ऋषिवर को ध्यान से जागृत करने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। क्या हुआ हनुमान? तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा उठ रही है? जिज्ञासा तो है माता। सैकड़ों वर्षों से जिनके प्रताप के बारे में सुना है, वो देखने में इतनी कम आयु के हैं। देह से युवा प्रतीत हो रहे हैं माता, किंतु तपोबल किसी दृढ़ आयु समान ऋषि के जैसा है। इसकी भी कथा लंबी है, कहो तो सुनाऊं? माता, तब तो आप रहने दीजिए। अभी तो आप यही प्रार्थना कीजिए कि ऋषिवर को बिना कोपित किए ध्यान से जागृत करने का उपाय मिल जाए मुझे। ऋषिवर का ध्यान तो उनकी इच्छा से ही टूटेगा। उचित है कि तुम प्रतीक्षा करो और मुझे अपने कार्य करने दो। ये तो बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई। प्रतीक्षा करूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा, और यदि ऋषिवर का तप भंग हुआ तो अनिष्ट हो जाएगा। क्या करूं मैं? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।